फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद गोयल। हमने सभ्यता टॉपिक स्टार्ट किया था। हम इस सभ्यता के आगे पढ़ेंगे। सभ्यता, हमने सभ्यता में कौन कौन सी सभ्यता कर ली थी? कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, नगरी, बागोर। ये सभ्यता हमने कर ली थी। अब हम करते हैं आज रेड सभ्यता। कौन सी? रेड। सारी सभ्यता इंपॉर्टेंट है। किसी में कुछ न कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंस है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हर एक सभ्यता में महत्वपूर्ण तथ्य और हर एक सभ्यता की कुछ खास बात है जो एग्जाम में पूछे जाने के लिए योग्य है। इसलिए आप सभ्यता को, सारी सभ्यता के बारे में देखना जरूर मेरा वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो हम करते हैं रेड सभ्यता। अब रेड सभ्यता, पहले तो रेड है कहाँ? रेड है कहाँ? स्थान कहाँ है रेड? रेड एक स्थान है। कहाँ है वो? टोंक में। कहाँ है? टोंक में। नदी कौन सी है? ढील नदी। कौन सी है? ढील नदी के किनारे है। अब देखो, स्थान तो टोंक है और नदी कौन सी है? ढील नदी है। अब इसके उत्खनन करता, कौन है? दो जने हैं उत्खननकर्ता। कौन कौन? एक तो दयाराम साहनी और एक केदारनाथ पुरी। दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी। रेड कहाँ है? राजस्थान में। हम राजस्थान की सभ्यता कर रहे हैं। रेड टोंक में है, नदी ढील है और इसके उत्खननकर्ता कितने जने? दो जने। कौन कौन से? एक दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी। अब इसके अवशेष, मतलब इसकी विशेषता, ये तो याद करना है, जरूरी है, क्योंकि पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब इस सभ्यता की खास बात क्या है? इसकी विशेषता कह दो, क्या इसके अवशेष कह दो। अब देखो, अवशेष में सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या मिले थे? मालव गणराज्य के क्या मिले थे? मालव गणराज्य के सिक्के मिले थे और उन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ था? मालव जनपदस्य, यह लिखा हुआ था। मालव गणराज्य के सिक्के मिले थे और उन सिक्कों पर मालव जनपदस्य शब्द लिखे हुए थे। अब इससे पता चलता है कि मालव गणराज्य के सिक्के, मतलब इससे उनसे क्या था? व्यापार था। और यहाँ पे चांदी के सिक्के मिले, चांदी की आहत मुद्राएं मिली।
आहत कह दो, या क्या कह सकते हैं अपन, पंचमार्ग। आहत कह दो या पंचमार्ग मुद्राएं मिली थी। चांदी के सिक्के, मतलब सिक्के तो बहुत सारी सभ्यताओं में मिले, लेकिन एशिया में, पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा सिक्के किधर मिले थे? रेड में मिले। सबसे ज्यादा सिक्के कहाँ मिले हैं? रेड में। सबसे ज्यादा सिक्के रेड में मिले। कितने मिले थे? 3075 सिक्के मिले थे एशिया महाद्वीप में, मतलब पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा सिक्के कहाँ मिले थे? रेड। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का टाटानगर। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात, यहाँ पे लोहे की सामग्री भी मिली। लोहा सामग्री भी बहुत मिली थी, सबसे ज्यादा। मालव गणराज्य के सिक्के मिले, उन सिक्कों पर मालव जनपद से लिखा हुआ था। और चांदी की आहत पंचमार्ग मिले। आहत के दो या पंचमार्ग के दो। एशिया में सबसे ज्यादा सिक्के कहाँ मिले? रेड में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? भारत का टाटानगर। कितने सिक्के मिले थे? 3075 सिक्के। और लोहे की सामग्री भी यहाँ से मिली थी। और यहाँ पर बंदर के समान, यहाँ पे क्या मिले थे? बंदर के समान बर्तन मिले। क्या मिले? बंदर के आकृति के क्या मिले? बर्तन मिले। और आलीशान आलीशान इमारतों के अवशेष मिले थे। और नेक्स्ट बात, यहाँ पे हवन सिक्के है ना, उस पर किसके? यूनानी शासक था ना जो अपोलो, यूनानी शासक या यूनानी देवता, जो यूनान का देवता मानते थे उसे अपोलो। टोडस की क्या मिले थे? एक खंडित सिक्का प्राप्त हुआ जिसपे यूनानी शासक अपोलो टोडस क्या था? उत्कीर्ण था। उसका एक खंडित सिक्का मिला था। और यहाँ पे क्या मिले थे? यहाँ पे क्या मिले थे? और मण मूर्तियां मिली थी। मण मूर्तियां मतलब जो छोटी छोटी मूर्तियां होती है उसे हम क्या कहते हैं? मण मूर्तियां। मण मूर्तियां मिली थी जिस पर मथुरा शैली की क्या थी? छाप। मथुरा शैली की क्या थी?
छाती। अब देखो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। रेन, यह है कहाँ? टोंक। नदी कौन सी है? ढील। उत्खननकर्ता कौन है? कौन है इसके उत्खननकर्ता? दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी। ठीक है। रेड है कहाँ? टोंक में। नदी कौन सी है? ढील। इसके उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी। और यहाँ के अवशेष क्या मिले थे? पहले चांदी की मुद्राएं मिली थी। चांदी की मुद्राएं या उसे आहत बोलते हैं और उसे ही क्या बोलते हैं अपन? पांचमार्ग मुद्रा। और सबसे ज्यादा सिक्के रेड में मिले थे। एशिया में सबसे ज्यादा सिक्के रेड में मिले। कितने सिक्के मिले थे? 3075। इसलिए इसे प्राचीन भारत का क्या कहते हैं? टाटा नगर। लोहे की सामग्री मिली सबसे ज्यादा। और यहाँ के बर्तन बंदर की आकृति के बर्तन मिले थे। और यहाँ पे आलीशान इमारतों के अवशेष मिले। जो हवन सिक्के थे ना, उसमें यूनानी देवता अपोलो टोडस का खंडित सिक्का मिला। मण मूर्तियां किसे कहते हैं? जहाँ छोटी छोटी मूर्तियां होती है उसे हम मण मूर्तियां कहते हैं। अब नेक्स्ट सभ्यता करते हैं। नेक्स्ट सभ्यता रंग महल। कौन सी है? रंग महल। अब रंग महल है कहाँ? रंग महल कहाँ है? पहले तो हनुमानगढ़ में है। रंग महल कहाँ है? हनुमानगढ़। नदी सरस्वती। अभी वर्तमान में कौन सी है वहां पे? घग्गर नदी। और इसको क्या कहते हैं हनुमानगढ़ में? नाली भी कहते हैं। इसका नाम घग्गर क्यों पड़ा? क्योंकि इस नदी का पानी बरसात के समय घर घर में भर जाता था, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? घग्गर नदी कहते हैं। अब इसके उत्खननकर्ता स्वीडन का है। कहाँ का है? स्वीडन का है। कौन है? डॉक्टर हेनारेड। कौन है उत्खननकर्ता? डॉक्टर हेनारेड। अब इसके अवशेष या इसकी कह दो विशेषताएं देखो। यहाँ पे 3 सभ्यताओं का मिश्रण है। पहली कितनी है? 3 सभ्यताओं का मिश्रण। कैसे? पहले तो ये कहाँ विकसित हुई थी? कालीबंगा के पास। विकसित हुई थी। और यहाँ पे क्या मिले थे? 3 सभ्यताओं के। पहली सभ्यता
सैंधव, या इसे बोल दो सिंधु। दूसरी कुषाण कालीन। तीसरी पूर्व गुप्त कालीन। इन तीन सभ्यताओं के क्या मिले यहाँ पे? अवशेष मिले थे। तीन सभ्यताओं के क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। तीन सभ्यताओं के क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। रंग महल है का स्थान हनुमानगढ़, नदी गग्गड़ नदी और सरस्वती नदी प्राचीन। गग्गड़ नदी को नाली भी कहते हैं। गग्गड़ नदी, इसका नाम गग्गड़ क्यों पड़ा? क्योंकि बरसात के समय यह इसका पानी घर घर में भर जाता था, इसलिए इसे हम गग्गड़ नदी कहते हैं। इसके उत्खननकर्ता डॉक्टर हेनरी। यह कहाँ के हैं? रेजिडेंस इसका स्वीडन है। अब इसके अवशेष, पहले तो तीन सभ्यताओं का मिश्रण है। कालीबंगा के पास ये क्या हुई थी? विकसित, क्योंकि कालीबंगा भी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। सैंधव एंड सिंधु सभ्यता, कुषाण कालीन एवं पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता की यहाँ पे क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। अब यहाँ पे गंगानगर व हनुमानगढ़, गंगानगर व हनुमानगढ़ का जो उत्तरी भाग है उसे हम पहले क्या कहते थे? कौन सा भाग होता था? मतलब उसे हम क्या नाम देते थे? क्या नाम था उसका? योध्य क्षेत्र। अब देखो, इस योध्य क्षेत्र की जो राजधानी क्या हुआ करती थी? रंग महल। क्या हुआ करती थी? रंग महल हुआ करती थी। यहाँ पे जो मण मूर्तियां मिली, मण मूर्तियां मैंने बताया था क्या होती है? छोटी छोटी मूर्तियों को क्या कहते हैं? मण मूर्तियां। मण मूर्तियों पे क्या थी? गांधार शैली की छाप थी। किसकी? गांधार शैली की छाप थी। जो चौहान वंश के संस्थापक, कौन है चौहान वंश का संस्थापक? वासुदेव। कौन है? वासुदेव। इन्होंने 551 में चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना। इसके भी क्या मिले थे? इनके इस काल के सिक्के मिले थे। इस काल के क्या मिले थे? सिक्के मिले थे। और कनिष्क, प्रथम व तृतीय के काल के क्या मिले? कुछ सिक्के मिले। काल के क्या मिले थे? कुछ सिक्के मिले थे।
चावल की खेती के प्रमाण मिले। और जो रंग महल है इसका काल या समय कब है? 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। रंग महल, देखो रंग महल है कहाँ? हनुमानगढ़। नदी कौन सी हनुमानगढ़ में? घग्गर, या प्राचीन नाम क्या है इसका? सरस्वती, या स्थानीय नाम नाली। इसके किनारे विकसित हुई। उत्खननकर्ता कौन था? स्वीडन निवासी क्या था? डॉक्टर हेनारेट था। कौन था? डॉक्टर हेनारेट था। यहाँ पे जो अवशेष मिले, इसकी विशेषता क्या क्या थी? यहाँ पर 3 सभ्यताओं के अवशेष मिले। पहले तो ये कालीबंगा सभ्यता के पास विकसित हुई। दूसरा यहाँ पे सिंधु कुषाण कालीन, पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता की क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। और गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो उत्तरी भाग था उसे हम क्या कहते हैं? योध्य क्षेत्र। इस योध्य क्षेत्र की क्या थी? यह रंगमहल क्या थी? राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे क्या मिली थी? मणिमूर्तियां। मणिमूर्तियां कौन सी शैली की थी? गांधार शैली की थी। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। इसने चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 551 ईस्वी पूर्व। और इस चौहान वंश के क्या मिले थे? यहाँ पे सिक्के मिले थे। कनिष्क प्रथम एवं तृतीय काल के भी कुछ क्या मिले थे? सिक्के मिले थे। और इसका काल समय 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। यहाँ पे चावल की खेती के प्रमाण मिले। इनका प्रमुख भोजन क्या था? चावल था। क्या था इनका प्रमुख भोजन? चावल हुआ करता था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।